सो ऐसे तो क्वेश्चन सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है, ठीक है। देखो सो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि हाँ x1 x2 be the sequence of id random variable each having the pdf this, ओके ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा था कि मैं ठीक है अगर मैं सीडीएफ बना दो, मतलब अगर तुम इसको सीडीएफ कंस्ट्रक्ट करके करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। सर वो इजीली हो गया। हाँ लिख के कि मैं सब फॉलो ना गामा 3,1। हाँ आवाज नहीं जा रही क्या? और बाद में कर सकते हैं फिर उसको वेरियस कंडीशन लेके एक्स पे। क्या कह रहे हो तुम लोग, समझ नहीं आ रहा, चैट में लिखो, समझ नहीं आ रहा। तो कि इसका जो आंसर एक्स के टर्म्स में आएगा तो उसके वेरियस कंडीशंस लेके फिर अल्फा बीटा गामा के कर सकते कंसीडर शेड भी लगा लेते हैं। हाँ हाँ वो है, तो मैं बता देता हूँ आंसर, अगर मैच कराना तो आंसर मैच हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर जैसा वैसे आंसर आ गया है गामा 3,1 ऐसे। अच्छा अच्छा तो गामा 3,1 हाँ 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 तो ठीक है ना, इसको फिट कर लो सिंपली। सो पीडीएफ अगर तुम देखोगे एक्स नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है ना, एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। एंड देन इसमें आप देखो किसका पीडीएफ है ये, हाँ जी हाँ जी। सो यहां से क्या है, एक्स इज, एक्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा, एक्चुअली कर लेंगे और कर लेने में डिफरेंस है, करके आंसर देख लो आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मैं यही बोलता हूँ कि लोग लगता है कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली इसको पुट कर दो तो उसको कंपेयर कर सकते हो सिंपली, है ना। सो एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा 3,1 और ये समेशन एक्स आई एक्स बार है ना ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका मीन 3 और वेरिएंस √3/n। सो प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन इक्वल टू एक्स है, यही है। सो अब जैसे हमारे पास सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि बता रखा है कि जो सैंपल है वो गामा 3,1 है, और यहां से तुम EX अगर निकालोगे तो मीन 3 आएगा और वेरिएंस एक्स भी 3 ही आएगा, ठीक है ना। मीन वेरिएंस दोनों 3 होगा क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर यू हैव दिस। अभी के लिए अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएं हम तो होगा क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू, सो म्यू है 3 अपॉन सिग्मा बाई √n, तो सिग्मा है √3 बाई √n, n फिक्स है तो अभी के लिए ये लिख लो सिग्मा बाई √n, सिग्मा स्क्वायर 3 है तो सिग्मा बाई √n लेस देन इक्वल टू, यहां पे भी x माइनस 3 बाई √3/√n, यही हो जाएगा। नाउ तो ये हमारा z हो गया है ना, दिस इज z बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो ये z बन जाएगी। तो यहां से आपको ये दिस विल कन्वर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, अब आपको समझना है डिफरेंट सिचुएशन में, हाँ, तो ये तो z हो गया, अब यहाँ n इन्वॉल्व है ना, तो इसको एक लाइन और मैं लिख देता हूं तो बेटर रहेगा। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी √3 होगा, उसके बाद माइनस इंफिनिटी से कम रहेगा तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ √n इंटू, ठीक है ना, ये आ जाएगा x माइनस 3/√3, यही है ना अभी तक। अब आप खुद समझो क्या होगा, डिफरेंट केसेस में हम लोग सोचते हैं, यहाँ केस क्या बना रखा है इन्होंने, बीटा गामा गामा, ओके तो ठीक है ना। सो गामा तो एंड में हम लोग मोर देन, सर इसके बाद मैंने ऐसे किया ना, जैसे अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर इन्फिनिटी से लेस पे वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, x ग्रेटर देन गामा मीन्स x ग्रेटर देन 3 पे 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 1/3।
और x3 हो गया तो और x3 हो गया तो वो एक सेकेंड, सर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसे कि x जब 3 हो जाएगा तो 5 की वैल्यू जो होगी 1/2 आएगी, हाँ तो वहां पे k की वैल्यू 1/6 आ रही है, और इससे जब लगा रहे हैं तो 1/3 नहीं आ रही नहीं एक सेकेंड सर, x को 3 सर x को 3 से ज्यादा लेने पे 1 आ रही है ना, तो k की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। हाँ, k की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 है तो क्या होगी? और x उसको उसी से आ गया, उसको नहीं किए, और x अगर 3 से कम होता है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स बीटा की वैल्यू भी 3 और माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, मीन्स बीटा की वैल्यू -3 गामा की वैल्यू भी 3 और k की वैल्यू 1/3, उसी से आंसर आ गया। ठीक है, हाँ बाकी कोई कुछ कह रहे हैं बताइए। सर मतलब आंसर तो आ गया, ठीक है, लेकिन मतलब जैसे बीटा 3 है, ठीक है, तो 3 डालेंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा। हाँ। i0 का वैल्यू 1/2 होता है, तो kx में जब हम 3 डालेंगे तो 3k होगा, 3k इज इक्वल टू 1/2, तो वहाँ पे k की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। उसे आंसर नहीं आएगा, उस तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो एक्चुअली करता क्या है ये लोग, उसी से कंफ्यूजन हो गया है। हाँ एक्चुअली यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, इसको सीडीएफ बनाया है। तो जैसे हाफ ले लेंगे ना तो सीडीएफ नहीं होगा फिर, अगर ये मतलब कॉन्टिन्यूअस आई थिंक बनाया है, उसको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाया है आई थिंक, इसीलिए हाँ उसको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाया। तो इसको ना कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाया कि ये सीडीएफ है किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो उसने क्या किया, 0 पॉइंट को वो किया, इग्नोर किया एक्चुअली x बराबर 0 को, है ना। इसने x के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा भी नहीं है यहाँ पे कि x क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे रेंजेस दे दिए हैं। अच्छा x अगर 0 रखोगे तो क्या होगा, मान लो x 0 रख दिया तो सर बीच वाला में दिक्कत है ना, तो x बराबर 3 रखने पे गामा भी 3 है, बीटा भी 3 है, और k की वैल्यू 1/3 है, तो बीच वाला भी तो 1 ही आ रहा है, सब तो सही है। बीच वाला 3 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी x को यहाँ मान लो, चलो तुमने 0 रख दिया अभी के लिए, बीटा की वैल्यू, हाँ x 0 कैसे रख सकते हैं जब वो सॉरी से कम है, वहां पे x को 3 रख दिया, सकते हैं। हाँ x को 3 रख रहे हैं, 3 सही है। x को 3 रखेंगे तो k बराबर तो 1/3 पहले ही आ चुका है थर्ड लाइन से, और x बराबर 3 है तो बीच वाला भी 1 होगा, x बराबर 3 पे वैल्यू 1 होगी उसकी, और x 3 से ज्यादा भी है तब भी 1 होगी। 3 पे 1 कैसे होगी, यहां से z लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना। अगर हमने 3 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, तो z लेस देन 0 कितना होता है, 0 की वैल्यू 1/2 होगी, वही बोल रहा हूँ। तो 1 कैसे आएगी। देखिए अभी क्या है, ठीक है, x अगर लेस देन 3 लेंगे ना तो x माइनस 3 एक नेगेटिव नंबर है और n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं हम लोग, तो n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे थे, इन्फिनिटी इनटू नेगेटिव नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी, और ये z जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, z लेस देन माइनस इन्फिनिटी, तो वो 0 हो जाएगी, ऑब्वियस है। अभी क्या है, दूसरा जब x को 3 रख रहे हैं यहाँ पे हम, तो ये तो 0 ही हो गया, तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्चुअली, तो यहीं पे x को 3 रखो तो मीन है, तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ z करेंगे तो वहां पे भी पुट करना पड़ेगा, है ना, तो 0 इंटू तो खुद ही पहले ही गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ x को 3 रख दिया पहले ही 0 हो चुका है, तो 0 हो चुका है तो वैसे तो हाफ आ जाएगा, अगर वैसे करोगे तो हाफ आ जाएगा। अगर मैंने x को 3 रख दिया, 3 माइनस 3 0, सो ये 0, z लेस देन 0 5 0 इज हाफ, और x मोर देन 3 लेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर है, और ये पॉजिटिव नंबर है और बाहर रूट n है, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो पॉजिटिव इंटू रूट n प्लस इन्फिनिटी, z लेस देन प्लस इन्फिनिटी 1। तो इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कैसे इन्होंने किया है कि अभी ये क्वेश्चन है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस, क्या ये अभी सीडीएफ है, क्वेश्चन ये है, इज इट अ सीडीएफ, सीडीएफ तो हो जाएगा आई थिंक। सीडीएफ के लिए क्या करेंगे, हाँ क्वेश्चन है क्या ये सीडीएफ है अभी, सीडीएफ भी नहीं है ये 1 रहेगा तभी सीडीएफ होगा बीच में, है ना। अभी देखो ये सीडीएफ बना रहा है, सीडीएफ होने के लिए क्या कंडीशन है, नॉन नेगेटिव राइट कॉन्टिन्यूअस, फिर
तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे जंप एट 3, तो क्या करते हैं हम, वैल्यू एट 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो क्या होगा, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो लेस देन 0 पे, लेस देन 3 पे 0 है, ठीक। 3 पे पर्टिकुलरली हमने वैल्यू क्या ले लिया। ओके, क्वेश्चन ये क्या ये CDF है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए ना, राइट कॉन्टिन्यूअस फेल हो रहा है। राइट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, सो इज इट राइट कॉन्टिन्यूअस, चेक करो। मतलब ये CDF नहीं है एक्चुअली, तो ये आंसर हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वी वांट इज एज अ CDF, तो इसलिए इसको ना इससे आंसर नहीं आएगा। तो वहां समझना क्या है कि इसको CDF बनाना है, या CDF अभी नहीं है। क्यों CDF नहीं है, दिस इज नॉट राइट कॉन्टिन्यूअस एट 3। CDF होने के लिए क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस। और राइट कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट सेम होगी। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हाफ, वो x बराबर 3 वाले पॉइंट को इग्नोर करना पड़ेगा। ये अभी ये CDF नहीं है, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटी पे 1 माइनस इन्फिनिटी पे 0, तो ये नॉन डिक्रीजिंग तो है, राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 3 के राइट हैंड लिमिट 1 है, 3 पे वैल्यू 2 है, हाफ है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो दैट्स वाई राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो यू हैव टू इंक्लूड, सो यहां पे मतलब ऐसे समझो CDF एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ऐसा देखोगे तो CDF डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना चाह रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो इसलिए राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए इन्होंने इसको 1 लिया, तो यहां पे x इज इक्वल टू 3 पे तुम्हें 1 लेना पड़ेगा, तब जाके ये तुम्हारा आंसर मैच होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये राइट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अभी के लिए क्या है कि ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब CDF है, अभी ये CDF है। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 0 1, 0 व्हेन x लेस देन 3, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 3, ये चीज है। और ये किसका CDF है, डीजेनरेट एट 3 का CDF है। तो आई थिंक CDF बनाने के लिए उन्होंने मैनिपुलेट किया है, वरना उस तरीके से आंसर नहीं आएगा हाफ लेके, तो उससे ये बना ही नहीं पाओगे, इससे तुम्हें यूनिक बीटा गामा मिलेगा ही नहीं, एक्चुअली ये दिक्कत होगी। सो आई थिंक इसको ना ये CDF कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहां पे 1 लिया गया है, सो दैट ये CDF हो जाए। तो Zn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन Z, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पे CDF हो इसलिए इसको ऐसा किया गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये x बार लेस देन x है, तो ये CDF होना चाहिए। तो CDF बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 पे 1 लिया, सो दैट ये राइट कॉन्टिन्यूअस हो जाए। सो राइट कॉन्टिन्यूअस इसको होना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब x मोर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या किया, इसने 1 ले लिया, तब जाके आंसर मैच होगा। अब तुम इसलिए इसको मैच कर सकते हो। तो जैसे यहां से अगर कंपेयर करोगे x लेस देन 3 है, तो यहां से आपको समझ आएगा ओके, तो बीटा की वैल्यू क्या है यहां पे 3। तो इससे आंसर मतलब मैच होता है। तो मुझे भी मतलब इस सॉल्यूशन में थोड़ा दिक्कत है ये ऐसा, क्योंकि 1.5 रखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है CDF बनाने के लिए आंसर वैसा है, उस तरीके से आंसर नहीं आएगा। पहले मैंने भी यहाँ हाफ ही लिया था, लेकिन उसे आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर इससे मैच करता है, जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर है वो इससे मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीटा की वैल्यू 3 है और x तो 3 रख दिया हमने, तो बीटा 3 गामा भी 3, क्योंकि है ना, अगर इस फॉर्म, अच्छा इसी को मैं उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसने लिखा है ना, हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको मैं अगर उसी फॉर्म में लिख दूं, तो ये लोग इस तरीके से लिए हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसको हटाओ और ये है। अब इसको अगर उस फॉर्म में लिखें जैसे ये लोग लिखें, अगर उस फॉर्म में लिखें तो ऐसा है 0 व्हेन x लेस देन बीटा, तो यहाँ बीटा आपका जो है वो 3 होगा, तो ये आएगा 0 व्हेन x लेस देन 3, 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का मतलब, और व्हेन x मोर देन 3, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अब इसको कंपेयर करो उसके साथ, यू कंपेयर इट। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ x तो 3 है एक्चुअली, तो k इंटू 3, तो मतलब पहले तो बीटा तुम्हें दिख गया 3 है, गामा दिख गया 3 है, बीटा गामा दोनों 3 है, एंड अब बचा k इंटू 3, क्योंकि x 3 है तो इसको 1 रखा, तो यहाँ से k आपको जैसे 1/3 मिला, और k गामा है, k तो हमें मिल चुका 1/3 यहाँ से, तो ये सेकेंड वाले इसको और इसको इक्वेट किया, x हमारे यहाँ 3 है, एग्जैक्टली 3 है, तो इसलिए x को 3 रखा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, k को 1/3 रखा,
एंड देन k इंटू गामा दिस इज 1, तो गामा की जो वैल्यू आई 3 आ गई क्योंकि k 1/3 है, तो गामा 3 बीटा 3 k 1/3 ये वैल्यूज आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर की में आंसर है, तो इससे आंसर मैच करेगा। सर तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में सीडीएफ पे फोकस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सीडीएफ आएगा ही, लेकिन यहाँ पे आंसर मैच करने के लिए तो हो सकता है किसी ने चैलेंज नहीं किया हो या इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हो, इसलिए कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन आया होता है कि अगर आप लाइक ऑप्शन आंसर की निकलने के बाद ऑप्शन आता है चैलेंज करने का, यू कैन जस्ट 500 रुपये शायद पे करना होता है, देन यू विल हैव अ डिस्कशन विद द पर्सन जो आंसर की बनाया है। इफ़ यू कन्विंस देम दैट उनका आंसर की गलत है, तो इसलिए मार्क्स टू ऑल होता है। आप देखते होंगे जो मार्क्स टू ऑल जहाँ भी है यही वजह है कि पहले कोई ना कोई आंसर तो आता ही है, फिर जिन लोगों को लगा कि नहीं आपके आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप वो करके फिर अप्लाई करके वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जैम के वेबसाइट से अप्लाई करके, देन आई थिंक यू विल सेंड टू योर सॉल्यूशन, मे बी यू विल हैव डिस्कशन एंड देन इफ़ यू कन्विंस देम यस यू आर राइट, तो फिर वो मार्क्स टू ऑल हो जाता है। मतलब क्वेश्चन में गलती कुछ है तो उसके इसमें मार्क्स टू ऑल होते हैं, ठीक है ना। तो वैसा है, तो इसमें आई थिंक हो सकता है किसी ने नहीं किया हो चैलेंज, इसलिए ऐसा ही रह गया है। तो जो कि ऑप्शन होता है ना रिपोर्ट द क्वेश्चन का, नहीं रिफंड नहीं होता, जो पैसे लग गए तुम्हारे सही हो गलत तो पैसे वापस नहीं मिलते। रिपोर्ट द पर्सन, रिपोर्ट द पर्सन, रिपोर्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एग्जाम में होता है ना। हाँ होगा, पता नहीं, वो एग्जाम आंसर की के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अरे तो मैं आंसर की के बाद की बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट द क्वेश्चन हाँ वहां कर सकते हो तुम, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन उससे बहुत कुछ होगा नहीं, शायद वो पहुंच जाएगा उनके पास मैसेज, लेकिन वो आंसर की निकलने के बाद होगा। सर हाँ हाँ सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट का एक इशू है, क्या ना। अभी डिस्कशन नहीं करते, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी देखो आगे, तो ठीक है जी, तो अभी के लिए आंसर ये होगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इससे आंसर मैच हो जाएगा, चेक कर लो। 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 6k 6 प्लस 17 9 प्लस 2, तो ऐसे 17 आ जाएगा। यही इन्होंने आंसर बनाए हैं, तो जो आंसर की जिन्होंने बनाया उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया 42 के बाद जो क्वेश्चन है कि और कोई बचा है 41 42 के बाद 46, तो 46 में क्या है